नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम आपके साथ हरियाणा सरकार के उस चर्चित फैसला जिसके माध्यम से हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा में निजी क्षेत्र में हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को 75% तक आरक्षित करने का फैसला लिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 के प्रपोजल ऑफ ड्राफ्टिंग को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया और हरियाणा कैबिनेट का ये फैसला हमें आशा है कि जल्दी ही कानूनी जामा भी पहन लेगा। हरियाणा में हरियाणा सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या घटेंगे और वो कैसे हरियाणा के युवाओं को जो रोजगार के हरियाणा में चाहवान हैं उनको प्रभावित करेंगे। हमारे पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक हरियाणा सरकार के इस फैसले से हरियाणा की वो सभी निजी कंपनियां, फर्म और सोसाइटीज़ प्रभावित होंगी जहां 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इन कंपनियों के वो सभी पद जहां 50,000 रुपये से कम सैलरी है, हरियाणा सरकार के इस कानून के दायरे में आएंगे। अगर कोई कंपनी, फर्म या सोसाइटी हरियाणा में जो स्थित है वो सरकार के इस नियम का उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हरियाणा सरकार ने लगाने का प्रावधान किया है। इसमें 10% जिला स्तर पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर किसी कंपनी या सोसाइटी या फर्म को उस जिला में जो योग्यता के हिसाब से उनको लोग चाहिए जिस पद की, वो उपलब्ध नहीं होते तो वो बाहर से लोगों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगी, लेकिन उनको इसकी सूचना हरियाणा सरकार के लेबर डिपार्टमेंट को देनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से क्या रोजगार सृजन होगा, क्या नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करने का समय है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से रोजगार बढ़ने नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो हरियाणा में ऑलरेडी सेटअप है, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, चाहे उसमें 75% तक का रिजर्वेशन है या नहीं है, उसको इसमें छेड़ा नहीं जाएगा। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा। आने वाली जो नई वैकेंसीज पैदा होंगी या जो नई फर्म हरियाणा में होंगी, ये केवल उन्हीं पर लागू होगा। आप खुद देख लीजिए कि हरियाणा में कितनी नई वैकेंसीज निजी क्षेत्र में पैदा हो रही हैं और कितने नए औद्योगिक सेटअप हरियाणा में आ रहे। जब नए रोजगार के अवसर पैदा ही नहीं हो रहे, जब नए औद्योगिक घराने हरियाणा में आ ही नहीं रहे, तो ऐसे में हरियाणा सरकार का यह फैसला बेमायने होता है। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार ने इसमें पर मंथ सैलरी की 50,000 की लिमिट रखी है, उसको भी हम सीधे तौर पर हरियाणा के युवाओं का अपमान मानते हैं, क्योंकि इसका सीधे तौर पर अर्थ है कि हरियाणा सरकार मानती है कि निजी क्षेत्र में जो 50,000 पर मंथ की सैलरी से ज़्यादा के पद हैं उसमें हरियाणा में योग्य लोग वो नहीं मानते कि उपलब्ध हो सकते हैं। हम मानते हैं कि हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में जो एमएनसीज काम कर रही हैं उनको राहत देने के लिए, उनको छूट देने के लिए, इसके दायरे से बाहर रखने के लिए ये फैसला लिया है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में आज रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ठेका प्रथा। सरकार और सरकार का ये नया कानून ठेका प्रथा के बारे में चुप है। आज जो नई नियुक्तियां होती हैं वो ज़्यादातर ठेका प्रथा के माध्यम से होती हैं और ठेका एक तरह से सीधे तौर पर नए कर्मचारी जिनकी नियुक्ति की जाती है उनके शोषण का माध्यम है। हरियाणा सरकार को अपने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की ज़रूरत थी। हरियाणा सरकार को इसके अलावा ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी कर्मचारियों को नियमित करने की ज़रूरत थी। हरियाणा सरकार को एक ऐसा कानून लेकर आने की ज़रूरत थी जिससे निजी क्षेत्र में नियुक्त और काम कर रहे लोगों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि आज निजी क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है ताकि बेरोजगारों की बढ़ती फौज पर अंकुश लगाया जा सके। प्रदेश के युवाओं को हताशा और निराशा जो बेरोजगारी के कारण है उससे बाहर निकाला जा सके। लेकिन अगर हरियाणा सरकार ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को केवल और केवल निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन के माध्यम से हल करने का सपना देखा है तो यह केवल और केवल एक कोरा सपना होगा। हरियाणा सरकार को हरियाणा में रोजगार बढ़ाने की नीति पर काम करना होगा ताकि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में होने वाले शोषण से बचाया जा सके। लेकिन अगर हरियाणा सरकार सोच रही है कि वो हरियाणा में भविष्य में रिक्त होने वाले निजी क्षेत्र में पदों को या फिर भविष्य में लगने वाले इंडस्ट्रियल सेटअप में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% तक का रिजर्वेशन करने के माध्यम से ही हरियाणा की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकती है, तो ये एक स्वप्न मात्र होगा। क्योंकि आज भी अगर हम हरियाणा के सेटअप की बात करें, हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उसमें ज़्यादातर हरियाणा के लोग ही कार्यरत हैं। जहाँ तक लेबर का सवाल है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र हो या इंडस्ट्रियल सेटअप हो, वो हमें बाहर के प्रदेशों से लेकर ही आना होगा। लेकिन अगर हम बाहर के प्रदेशों से सस्ता लेबर हरियाणा में आने नहीं देंगे और हमारे युवा उस लेबर सेटअप में काम नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर प्रदेश में इंडस्ट्री भी
कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ने की बजाय कम होंगे। हरियाणा सरकार को अपने इस निर्णय को बहुआयामों से सोचना होगा। केवल अपनी पीठ थपथपाने के माध्यम से काम नहीं चलेगा कि हरियाणा में रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है, नए रोजगार के सृजन की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।